मैं सर्वेश कुमार कक्षा 12 गणित सर्वेश कलान लेक्चर नंबर 6 लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यदि a बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए a डैश a बराबर i। तो पार्ट नंबर पहला लेके फिर दूसरा सॉल्व करवाएंगे a डैश a। तो इससे पिछले वीडियो में जो प्रश्न थे वो दे चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में। आप क्रमबद्धता देखते जाइए और उम्मीद है आपको इस समझ में आएंगे। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है? दिया है उसने a बराबर कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा और माइनस के साइन एल्फ़ा और कोस एल्फ़ा। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है? तो सबसे पहले पार्ट 1 में हमको सिद्ध करना है। पार्ट 1 में a डैश a बराबर i। तो हम सॉल्व करेंगे इसके लिए। किससे? देखो, सॉल्व करेंगे a डैश a बराबर कितना दिया है? a बराबर कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा। ठीक, अब हम निकालेंगे क्या? a डैश। तो a डैश निकालेंगे, क्या करेंगे इसके लिए? तो इसमें कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा का होल डैश। अगर इसका a डैश क्या निकल के आ जाएगा? जो हमारी जो आर रो का कॉलम का रो बन जाएंगे। तो इसमें जो पहली रो है तो पहली कॉलम बनेगा जाके। ठीक है, तो इसको देखो, तो जो कोस एल्फ़ा और साइन एल्फ़ा माइनस के साइन एल्फ़ा और कोस एल्फ़ा, ये आपका बन गया a डैश। ठीक, अब हम क्या करेंगे? a डैश a का मान निकालेंगे। तो a डैश का मान कितना है? कोस एल्फ़ा और माइनस के साइन एल्फ़ा और कोस एल्फ़ा। ठीक है, और a का मान कितना है? कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस के और कोस एल्फ़ा। इनकी अब क्या करेंगे? गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो गुणा कितनी आएगी इसकी? देखो भाई, कोस स्क्वायर एल्फ़ा कोस स्क्वायर एल्फ़ा और इसकी क्या आ जाएगी? माइनस माइनस प्लस के साइन स्क्वायर एल्फ़ा। अब क्या चलेगी? इसकी गुणा इसमें चलेगी। तो कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा और माइनस के साइन एल्फ़ा और कोस एल्फ़ा। ठीक, अब इसकी कोस इसमें आ जाएगा साइन एल्फ़ा और कोस एल्फ़ा माइनस के साइन एल्फ़ा और कोस एल्फ़ा। इसमें क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एल्फ़ा और प्लस के कोस स्क्वायर एल्फ़ा। ठीक, तो इसकी गुणा करवा दी। अब क्या करेंगे? देखो, इसका मान क्या होता है? 1। इसका मान क्या होगा? कट जाएगा, 0 आएगा। इसका मान क्या आ जाएगा? 0। इसका मान क्या आएगा? 1। ठीक, हम जानते हैं बी नो दैट साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस के कोस स्क्वायर एल्फ़ा का मान कितना होता है? 1। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। किसके बराबर आ गया? तो जी i के बराबर आ गया। तो लिखेंगे a डैश a बराबर i। यही हमको प्रूव करना था। HP यानी हैंस प्रूव्ड इट सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अब देखिए, सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। यदि a बराबर इतना तो a डैश a बराबर i है। बिल्कुल होमवर्क में देना चाहता था, फिर भी हम इसे करवा दें। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो सॉल्व दिया है, क्या दिया है? a बराबर कितना दिया है? साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा और ये कोस एल्फ़ा है और साइन एल्फ़ा। ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट a डैश निकालेंगे। तो इसको हम a डैश डायरेक्ट कर रहे हैं। a डैश कितना हो जाए? सब बदल दीजिए। तो ये साइन एल्फ़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा कोस एल्फ़ा माइनस के कोस एल्फ़ा और
साइन अल्फ़ा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ए डैश कर दिया है। तो देखिए अब ए डैश मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, जो हमको दिया है सॉल्व क्या करना था मुझे, ए डैश। तो पार्ट है जो ए डैश ए बराबर आई, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो भाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए LHS है, LHS बराबर, तो जिस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा ए डैश का मान रखेंगे, माइनस के कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, और देखो अब हम ए का मान रखेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब देखो गुणा करवाएंगे। अब तो सीख गए होंगे साइन साइन, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसमें जाएंगे अगले पार्ट की ओर, जैसे साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और क्या हो जाएगा इसका साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा इसमें साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक, अब इसी प्रकार इसमें चलो, तो कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। आगे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, आपका ये कैंसिल हो गया। क्या हुआ इसका, उसी की तरह हुआ है। तो इसका मान बचेगा एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मान कितना होता है, एक, ये आ गया 0, ये कितना आ गया 0, ये आ गया 1। तो किसके बराबर हो गया, आई के बराबर हो गया। तो लिखोगे LHS बराबर RHS। यही हमको सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ देखो सममित आव्यूह किसे कहते हैं, सममित आव्यूह किसे हम कहते हैं। देखो हम परिभाषा बताना चाह रहे हैं, जब किसी आव्यूह ए का ए डैश किया जाए तो यानी तब ए डैश बराबर ए आ जाए तब वह आव्यूह सममित आव्यूह क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। ठीक, अब हम देखें विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं। देखो भाई, विषम सममित आव्यूह। अब देखो परिभाषा, जब किसी आव्यूह ए का ए डैश किया जाए तब ए डैश का माइनस ए आ जाए, जैसे अर्थात ए डैश बराबर माइनस ए। और इसमें तो अर्थात ए डैश बराबर माइनस ए हो जाए तब वह आव्यूह विषम सममित आव्यूह है। ठीक, मैंने आपको डेफिनेशन भी दे दी है। जैसे उदाहरण भी दे दें, जैसे
ए बराबर 1 2 3 2 4 9 3 9 0। अब इसका ए डैश करेंगे, ए डैश बराबर क्या आ जाएगा 1 2 3 और इसमें हो जाएगा, इसको करोगे 2 4 9 3 9 0। किसके बराबर आ गया, बिल्कुल वैसे ही हो गया, किसके बराबर, ए के बराबर हो गया। ये कैसा अब, अतः ये है सममित आव्यूह है। ठीक, अब विषम इसकी देखेंगे। इसका विषम, ये तो सममित के लिए था। माना ए बराबर 0 2 3 -2 0 और -5 -3 5 0। ये आव्यूह हमने ले ली है। ठीक, अब ये आव्यूह हमने ले ली है तो इसका क्या करेंगे, ए डैश, तो ए डैश निकालेंगे, सबका पलट जाएगा 0 और 2 और 3 -2 0 -5 -3 और 5 और 0। एक तुमको ट्रिक बताएं, जो विषम सममित आव्यूह होगा उसके विकर्ण 0 0 होगा, नोट करके लिख देंगे। अब देखो इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, क्या करेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर तो हम लेंगे, क्या बच जाएगा इसमें 0 2 3 2 माइनस के 0 माइनस के 5 और माइनस का 3 और 5 और 0। ये किसके बराबर, माइनस ए के बराबर आ गया है। देखो माइनस कॉमन चिन्ह लिया तो बिल्कुल एक जैसा हो गया ए डैश, यानी कहने का मतलब ए डैश जो हो गया है, अर्थात ए डैश बराबर माइनस ए के बराबर आ गया है। तो इसमें एक खास बात नोट करके बता दें, नोट विकर्ण कैसे होंगे इसके विकर्ण इसके 0 0 होंगे, 0 होंगे। ठीक, पूरा विकर्ण क्या होगा, 0 होगा। देखो ये यहाँ देखने को मिल रहा होगा, उम्मीद है, देखो देखो। ठीक, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, तो एक ऐसा आव्यूह होगा, अतः ये है विषम सममित आव्यूह है। ठीक, हमने इसकी पहचान बता दी आप लोगों के लिए, उम्मीद है आप ये क्लियर हुआ होगा। सममित का भी उदाहरण दे दिया, ये सममित का उदाहरण है और ये किसका है, ये विषम सममित का है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेके चल रहे हैं। देखिए, यदि सिद्ध कीजिए कि यदि ए बराबर इतना एक सममित आव्यूह है और सेकंड पार्ट में भी एक विषम सममित आव्यूह, उसको हम सिद्ध करना, मैंने परिभाषा पीछे आपको समझा दी है। अब देखते हैं, दिया है क्या दिया है, ए बराबर 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3। ठीक, ये तो आपका दिया है। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज, यानी इसका हम क्या निकालेंगे, ए डैश। तो ए डैश बराबर हम क्या करेंगे, ए डैश बराबर इसको करेंगे, पूरे को ट्रांसपोज करेंगे, तो 1 -1 5 -1 2 और 1 5 और 1 और 3। अब हमको बताइए, जैसे हमने इसका ट्रांसपोज किया था, जो आर थी वो कॉलम बना दिया था, यानी R1 को हमने क्या बना दिया, C1, R2 को क्या बना दिया, C2, R3 को क्या बना दिया, C3। अब देखिए इसमें कोई आपको परिवर्तन मालूम पड़ रहा है, देखो 1 1 -1 -1 5 5 -1 -1 2 ज्यों कहते हो आगे किसके बराबर आ गया, वो ए के बराबर आपको मिल गया है। जब ए के बराबर हो गया तो क्या हो गया, ए डैश बराबर ए, अतः ये है कैसा है, सममित
आव्यूह है। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था HP। ठीक, अब देखो मैंने पार्ट फर्स्ट प्रूफ कर दिया है। अब सेकंड पार्ट लेके जाए 7 का सेकंड। बहुत छोटे सवाल है। तो दिया क्या है, दिया है A बराबर 7 का सेकंड में 0 -1 और 1 और 1 0 -1 -1 और 1 0। अब इसका क्या निकालेंगे, इसका हम ट्रांसपोज A निकालेंगे। तो A डैश बराबर, जब A डैश निकालेंगे तो उस R1 को C1 कर दो, R2 को C2 कर दो, R3 को C3 कर दो। तो 0 1 -1 और माइनस के 1 0 1 माइनस यानी प्लस के 1, ये वाला उठाओ, और माइनस के 1 0। ठीक, अब इसमें A डैश में हम कुछ कॉमन लेंगे। हम कॉमन लेंगे, माइनस चिन्ह हम कॉमन ले रहे हैं। तो देखते हैं 0 1 -1 और ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 है प्लस के 1 और 1 माइनस के 1 0। ठीक, देखो अब आपको दिखाई दे रहा है माइनस बाहर आ गया। जी देखो, जो माइनस छोटा सा लगा दिया मैंने, वो किसके बराबर है, A डैश बराबर -A के बराबर आ गया। तो कैसा आगे हुआ, अतः ये है विषम सममित आव्यूह है। ठीक, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। सीधी सीधी बात है कि A का ट्रांसपोज करो, A का ट्रांसपोज यानी A का परिवर्त करो और क्या आ जाए, A आ जाए तो सममित, और यहाँ A का परिवर्त करोगे तो क्या आ जाए -A। तो सीधी सीधी बात है, इसका -A आ गया तो विषम सममित आव्यूह है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम कौन से लेके चल रहे हैं, 8वें का पार्ट 1 लेके चलेंगे। देखो मैं दिखा दूंगा आपके लिए। 8वें में क्या दिया, यदि A बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए A प्लस A डैश एक सममित आव्यूह है, और सेकंड में A माइनस A डैश का एक विषम सममित आव्यूह है। हमको इसे प्रूव करना है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दिया है, क्या दिया, A बराबर कितना दिया इन्होंने, A बराबर दिया है 1 6 5 7। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, A डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A डैश। तो हम इसका A डैश निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका A डैश बराबर हो जाएगा, सीख चुके होंगे। तो A डैश करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। R को जो R1 है वो C1 कर दो। A डैश का मतलब है, A डैश का मतलब है R1 का क्या हो जाएगा C1, R2 का क्या हो जाएगा C2। तो यहाँ देखते हैं A डैश बराबर जो हमारा आ जाएगा 1 5 6 7। तो सबसे पहले हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ उन्होंने किया है, तो पार्ट 1 में प्रूफ करना है। देखो पार्ट 1 में A प्लस A डैश एक कैसा है, सममित आव्यूह, ये प्रूफ करना। तो सबसे पहले A डैश निकालेंगे, A डैश प्लस A। तो इसका मान कितना आ जाएगा, A का डैश का कितना मान है, तो 1 5 6 7। ठीक, प्लस इसका क्या आ जाएगा 1 6 5 7। इनको जोड़ो आप, तो कितना आ जाएगा 1 1 2 6 5 11 और 6 5 11 7 7 14। ठीक, इनका इतना मान आया है। अब इसका क्या निकालेंगे, परिवर्तन, ट्रांसपोज करेंगे। A प्लस A डैश का परिवर्त, तो इसका आ जाएगा होल डैश करेंगे। ठीक है, इसका करो होल डैश, तो कितना आ जाएगा 2 11 11 14। वो किसके बराबर आ गया,
वो ए प्लस, यानी कहने का मतलब ए प्लस ए का होल डैश बराबर किसके आ गया, ए प्लस ए डैश के बराबर आ गया है, आ गया। अतः ए है सममित आव्यूह है। ठीक, यानी ट्रांसपोज किया, क्या किया, ट्रांसपोज किया मैंने है ए प्लस ए डैश का, ए प्लस ए डैश का क्या किया, ट्रांसपोज किया है। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया इसके लिए, तो कितना आ गया, बिल्कुल वही आ गया ए प्लस ए डैश। तो अतः कैसा आव्यूह, सममित आव्यूह है। अब हम सेकंड पार्ट लेके चल रहा हूँ, 8 का सेकंड पार्ट। तो ए बराबर दिया ही है, ए बराबर दिया है 1 5 6 7। तो इसका क्या निकालेंगे, ए डैश। तो ए डैश कैसे निकालते, 1 5 6 7 का डैश, तो कितना आ जाएगा, 1 5 6 7 आ गया। अब उसको पहाड़ सिद्ध क्या करना है, हमको प्रूव करना है, प्रूव करना है कितना, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह। ठीक, तो हम इसका क्या निकालेंगे, तो इनको सबसे पहले जोड़ो भैया, देखो जोड़ते हैं, घटाते हैं, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश है, अच्छा ठीक। तो ए का मान देखो 1 6 5 7, और माइनस ए डैश का मान कितना है 1 5 6 7। तो देखो 1 में से बन गया 0, 6 में से 5 गया माइनस का 1, 6 में से 5 गया माइनस का इन प्लस का 1, 6 में से 5 गया 1, 7 में 7 गया 0। ठीक, अब ये क्या आ गया आपका ए माइनस ए डैश आ गया। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। ठीक, यानी हम ट्रांसपोज करेंगे, ए डैश करेंगे, परिवर्त करेंगे, परिवर्त। ठीक, तो क्या निकालेंगे देखो, तो यहाँ कर लें हम ए माइनस ए डैश का होल डैश और 0 माइनस 1 और 1 0 का डैश बराबर कितना आ जाएगा, तो 0 माइनस 1 और 1 0। इसमें से हम जब कामन लेंगे, माइनस कामन लेंगे, क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 और प्लस 1 0। वो किसके बराबर आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस के ए माइनस ए डैश। अतः ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। कोशिश की मैंने समझाने की, और समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहा हूँ। यदि ए बराबर इतना इतना, तो 1/2 ए प्लस ए का डैश तथा 1/2 ए माइनस डैश ज्ञात कीजिए। बहुत सरल, ये भी सरल है, कठिन नहीं है। तो दिया है, देखो दिया है ए बराबर 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक, अब इसका सबसे पहले हमको ए डैश ज्ञात कर लो। तो ए डैश हम सबसे पहले इसका ज्ञात कर लेंगे। ए डैश बराबर हम डायरेक्ट अपना करेंगे अभी 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 का होल डैश। तो कितना आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी ट्रांसपोज करेंगे आज 0 और ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक भैया जी, हो गया हमारा ए डैश निकल गया। अब वो पूछ रहा है, अब हमको सिद्ध क्या करना है। फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ, तो हमको प्रूव करना, सिद्ध करना है,
सिद्ध नहीं, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है 1/2 a प्लस a डैश। ठीक, तो इसको हम करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व 1/2, पहले a प्लस a डैश निकालेंगे। तो a प्लस a डैश, a का मान कितना भैया, 1/2 भी कर लो और 1/2 भी कर लो इसमें। तो इसमें a प्लस कुछ मत करो भैया, इतना छोड़ दो, a प्लस a डैश निकालेंगे। तो 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 प्लस, अब इसका a डैश का मान भरो इसमें, 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c और b c 0। अब इनको जोड़ो तो 0 क्या आ जाएगा, जे भी आपका यहीं लिख दो, 0 आ जाएगा इसमें। 0 a प्लस a 0 b प्लस 0, ये सब 0 0 चल रहे हैं। क्या मामला हो गया, 0। तो यहाँ लिख दो a प्लस a डैश का 1/2 कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका मान कितना है, 0 आया है। तो मैंने इसको ज्ञात कर दिया। अब सेकंड पार्ट लेके चलेंगे, 9 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, a 1/2 a माइनस a डैश, कोई बात नहीं। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम इसे हटाओ, a माइनस a डैश ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, अब देखो 0 और a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक है। और माइनस के क्या आ जाएगा, a डैश का मान कितना था, 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0, ठीक। अब इसका मान मिल गया। अब इसमें क्या हो रहा है, तो a माइनस a डैश बराबर क्या मिलेगा हमें, बताओ भाई। अब देखो 0 तो 0 ही आएगा जी, ठीक है। अब a माइनस प्लस 2a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, b प्लस b हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस के 2a हो जाएगा, माइनस गुणा करो, माइनस के 2a, c प्लस 2c 0 आ जाएगा जी और 2c, ठीक है। अब माइनस के b और माइनस के 2b हो जाएगा, ठीक है। माइनस के c प्लस के 2c हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें एक काम करो, अब हम इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक, या एक 2 कॉमन ले लें यहाँ से बाहर, तो हो जाएगा 0 a b a 0 c और माइनस के b c 0। अब हम इसमें करेंगे a माइनस a डैश का 1/2 और यहाँ 2/2, क्या हो जाएगा, 0 a b a 0 c माइनस b c 0। तो कितना आ जाएगा, 0 a b a 0 c माइनस के b c 0, ए इसका मान आएगा। देखो 0 a b माइनस a कहाँ गया, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया कि इसमें देखो माइनस a माइनस 2a होना चाहिए, माइनस c माइनस के 2c होना चाहिए। तो माइनस के जे भी होगा, माइनस के जे भी होगा, माइनस के जे होगा, माइनस के जे होगा, माइनस के जे, माइनस के जे। तो उम्मीद ये सवाल आपका आया जो आया है, कहने का मतलब a माइनस a डैश का मान जो आएगा वो कितना आएगा आपका, 0 a b माइनस a 0 c और माइनस के b माइनस के c और 0। ये इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा, देख लीजिए पूरी तरह से, ठीक है, उम्मीद है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
अच्छा लगे तो, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, मैं सुधार करूँगा। आपकी सफलता हमारी सफलता। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कुछ सबसे पहले प्रमेय करवा दें। ठीक, ये प्रमेय है हमारी। तो क्या कहता है, किसी सम्मित और विषम सम्मित के लिए एक प्रमेय है, किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, ठीक, तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है या होगा, अवयव होगा। ठीक, तो हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। देखो माना ए प्लस ए डैश बराबर बी तथा ए माइनस ए डैश बराबर सी। तो बी डैश के लिए क्या निकालेंगे, तो इसका तो बी डैश जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश का क्या आ जाएगा, होल डैश करेंगे। ठीक, तो जब होल डैश करेंगे तो इसका भी डैश हो जाएगा, और ए डैश का मान कितना आ जाएगा, केवल ए आएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं डैश का होल डैश, तो ए डैश प्लस ए। ठीक, अब ये क्या हुआ है, वो किसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, ए आ गया है बी के बराबर आ गया। अतः बी एक सममित अवयव है। ठीक, कैसा अवयव है, सममित अवयव। इसी प्रकार माना ए माइनस ए डैश बराबर सी, तो दोनों ओर ट्रांसपोज करने पर क्या करोगे, सी का जब डैश करोगे तो ए माइनस ए डैश का होल डैश। ठीक, तो सी डैश बराबर हो जाएगा ए डैश माइनस के ए का होल डैश। तो ए डैश और ए डैश इसका क्या होता है, चूंकि यहाँ लिख दो ए डैश का डैश हमेशा ए होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए। अब हमें इसके रूप में लाना है, माइनस का ए और प्लस का ए डैश। क्या करो, माइनस का कॉमन ले लो आप, तो ये माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस के ए डैश हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपका सी डैश बराबर सी। और यहाँ मान सकते हो ये बी डैश के बराबर क्या हो गया, बी यहाँ पर। ठीक, तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। अगली प्रमेय हम लेकर प्रमेय नंबर 1 तो करवा दिए, अब प्रमेय नंबर 2 की ओर चलेंगे। देखो, किसी प्रमेय नंबर दूसरे के लिए, प्रमेय नंबर 2 के लिए क्या लिखेंगे, किसी वर्ग अवयव को सममित एवं विषम सममित अवयव के योग फल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, किसी वर्ग अवयव को
सममित एवं विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो कैसे, देखो ए बराबर क्या लिखोगे, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक, ये कैसा है, ये है सममित अवयव। ये कैसा है, विषम सममित अवयव। ठीक, तो अब चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो। देखो 1/2 प्लस ए डैश बटे 2 प्लस a/2 माइनस ए डैश बटे 2। अब ए डैश क्या हो गया, कट गया, तो 2a/2 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, a मिल गया। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ। देखो किसके बराबर आ गया, a बराबर a आ गया है। ठीक, तो कहने का मतलब किसी वर्ग अवयव को सममित एवं विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये प्रमेय नंबर 2 कह रही है। तो उम्मीद है ये आपको प्रमेय समझ में आएगी। इसी के आधार पर 10वां सवाल है, अब हम 10वां सवाल आपको करवाएंगे, इससे अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर सवाल लिया है और देखिए आराम से, निम्नलिखित अवयव के एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जो मैंने प्रमेय नंबर अभी 1 और 2 करवाई है। ठीक है, तो इन सवालों को अच्छे ढंग से करेंगे भी। देखो दिया है, क्या दिया है, ए बराबर कितना दिया है। पहला सवाल तो ये है, पहला सवाल है 3 और 5 1 माइनस 1। ठीक, तो दिया है, माना a बराबर 3 5 1 माइनस 1। ठीक, तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, a डैश जो हम आप परिचित हो चुके हैं, 3 5 1 और माइनस 1, आप a डैश निकालना सीख चुके होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले हम निकालेंगे a प्लस ए डैश। तो सबसे पहले निकालेंगे a प्लस ए डैश कितना है, 3 5 और 1 माइनस 1। ठीक है, प्लस 3 5 1 माइनस 1, इनका योग कितना आएगा, 3 3 6, कितना आ जाएगा, इनको जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 और 3 3 6, 5 1 6, 5 1 6 और माइनस के 2। ठीक, अब आप निकालोगे a प्लस ए डैश का बटे 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक हाफ निकालेंगे इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो 1/2 आ जाएगा, 3 3 3 और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1 मिल जाएगा हमें। ठीक, जब 2 से भाग करोगे तो दोनों ओर क्या करेंगे, 2 कॉमन लिए, 2 से भाग कर दिया। ठीक, 2 कॉमन लिए दोनों ओर और दोनों में भाग कर कितना आ जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका a प्लस ए डैश बटे 2 बराबर 3 3 3 माइनस के 1। ठीक, इतना मिल गया। अब इसी प्रकार क्या निकालेंगे, a माइनस ए डैश, तो कितना आ जाएगा आपका, a का मान कितना, 3 1 5 माइनस 1 और माइनस के कितना है भाई, ए डैश का मान 3 5 1 माइनस 1। अब घटाओ, 3 में से 3 गया, कितना आया, 0, 5 में से 1 गया, 4 आया, 1 में से, तो 1 में से 5 गया, तो 1 में से 5 गया, माइनस के 4 आ गए और माइनस के प्लस के 0 आ गए। ठीक, अब इसमें क्या करोगे, मान लीजिए इसमें से
हमारा आया a माइनस ए डैश बराबर आया है 0, 4 माइनस 4 0। इसमें से 2 भैया कॉमन ले लो आप, चाहे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कितना कॉमन ले सकते हैं इसमें, हाँ 2 ले लो, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 0 2 और माइनस के 2 और 0, और यहीं क्या करोगे 2 में भाग कर दो तो a माइनस के a डैश बटे 2 आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा 0 2 माइनस 2 0। ठीक, ये आपका a माइनस ए डैश। अब क्या कहानी है, अब इनको हम जोड़ेंगे, तो देखो हम a बराबर ज्ञात करेंगे a प्लस ए डैश बटे 2, ठीक, और a प्लस ए माइनस डैश बटे 2, तो इनका हम योग निकालेंगे। तो a, इसका मान कितना आया था, a बराबर जो निकाले a किसका मान आया, जे आया देखो 3 3 3 माइनस 1 प्लस इसका कितना आया था, इसका आया भाई 0 2 माइनस 2 0। ठीक, तो कितना आया 3 और 3 2 5, 3 में 2 गया, कितना बचा 3 में से 2 गया 1 और माइनस के 1। देखो भाई कितना मान आ रहा है अब देखो इतना मान आ गया आपका, वो किसके बराबर आया, वो इसके a के बराबर आया। तो क्या आया a प्लस, कहने का मतलब a बाई a प्लस ए डैश बटे 2 और a माइनस ए डैश बटे 2 किसके बराबर आए, a के बराबर आएगा। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, यही आपका आंसर है। उम्मीद है ये सवाल आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ में आया होगा, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी IMP, और लगभग 5 या 8 अंक का आता है ये सवाल, 5 अंक का आएगा या 8 अंक का आएगा, इसलिए इसको संभाल के अपनी जेब में हल करके रख लीजिए। ठीक है भैया, चलते अगले सवाल की ओर। अब 10वें का सेकंड में लेके चल रहा हूँ। दिया है a बराबर कितना दिया है, इसमें ज़्यादा माल दे दिया है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। तो इसका ए डैश निकाल लो भैया, आराम से नाराज ना हो के ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश कितना आएगा, तो इसका ए डैश जो आएगा देखो, खड़पड़ नियम लगाओ, कौन सा, खड़पड़ नियम। ठीक, तो खड़पड़ नियम है, जो पड़े थे वो खड़े कर दो, जो पड़े हैं उन्हें खड़े कर दो, खड़े करें। ठीक, तो पड़े जे हैं तो 6 माइनस 2 और 2 पड़े हैं जे देखो, माइनस 2 खड़े कर दो, माइनस 2 3 माइनस 1, पड़े जे हैं 2 माइनस 1 और 3। अब आपका a कामा ए डैश आपको मिल गया है। ठीक है, अब निकालेंगे सबसे पहले a प्लस ए डैश। तो a प्लस ए डैश निकालेंगे 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस ए डैश 6 माइनस 2 और 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। इनको जोड़ो, अब जोड़ें कितना आ जाएगा, जोड़ो भाई, तो 6 6 12 12 आ गया, 2 2 माइनस 4 2 2 4, अब 2 माइनस के 4 3 3 6 माइनस के 2 4 और माइनस के 2 3 3 6। ठीक है, अब ये आपका ए, अब इसमें से कुछ कॉमन लेंगे,
ए प्लस ए डैश बराबर, इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 निकाल लो आप, तो 2 निकालो 6 माइनस 2 और 2 माइनस 2 3 और माइनस का 1 और 2 आ जाएगा और माइनस का 1 और 3। ठीक, अब इसमें 2 से इधर भाग कर दो आप इसके लिए, तो क्या आ जाएगा ए प्लस ए डैश बटे 2 बराबर जो आएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक, अब इसी प्रकार ए माइनस के ए डैश, तो देखो भाई अब निकालेंगे ए का मान कितना है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस ए डैश का मान 6 माइनस 2 और 2 जो उठा लो पूरा रख दो, माइनस 2 3 माइनस 1 3, कितना आ जाएगा 6 में से 6 गया, तो 6 में से 6 तो ऐसा लग रहा है कितना है 0 आ रहा है, 2 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। अरे राजा बाबू तुमने बना दिया, सब 0 हो गया। अब क्या करोगे, अब 2 से भाग करोगे, ए माइनस ए डैश हमें तो करना ही है, तो तब भी कितना हो जाएगा 0 ही रहेगा, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, अब इनका योगफल, अब ए प्लस ए डैश बटे 2 और ए माइनस ए डैश बटे 2 का योग, तो क्या आ जाएगा, तो फिर से लिख दें ए प्लस ए डैश बटे 2 प्लस ए माइनस ए डैश बटे 2 बराबर, तो करो भैया इनको, इसको 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 और प्लस राम भरोसे सब हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 सब राम भरोसे अधीन आ गए, तो कितना आएगा इनका मान। अब भाई वो एक ही बराबर आ जाए, कितना था, अब वो आएगा ए के बराबर, देखो ए के बराबर आना चाहिए, तो ये आएगा आपका, तो देखो इसका मान आएगा 6, तो क्या वो तो ये 6 माइनस 2 2 माइनस के 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, किसके बराबर आ गया, वो ए के बराबर आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये है ए प्लस ए डैश बटे 2 ए माइनस ए, ओहो ए डैश ये है, यहाँ हटाओ इसके लिए, ए प्लस ए डैश बटे 2 प्लस ए माइनस ए डैश बटे 2 किसके बराबर, ए के बराबर। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, उम्मीद है ए भी आपको क्लियर हुआ होगा, ए भी सवाल आपको 8 नंबर में मारेगा सफलता। ठीक है, तो चक्कर में हो किसी के भैया हम तो नहीं देखेंगे, अब ना देखो तो वो ना देखो भाई, मैं तो प्रयास करवा रहा हूँ बच्चों, आपके लिए खड़पड़ नियम भी लगा रहा हूँ, खड़पड़ी भी खिला रहा हूँ और अलग अलग तरीके से ही बता रहा हूँ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, दिया है ए बराबर कितना दिया है 3 3 माइनस 1 माइनस के 2 माइनस के 2 1 माइनस के 4 माइनस के 5 और 2, ये आप हमने मान लिया, चाहे माना। ठीक, अब सबसे पहले इसका ए डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए डैश। ए डैश जो निकालेंगे 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, इस पे भी लगा दो की,
तो ए डैश बराबर जो आपका आ जाएगा, तो ए डैश बराबर जो भी मान आपका आएगा तो 3 -1 -2 और -2 और 1 और -4 -5 और 2। ठीक। अब भैया हमने ए डैश भी निकाल लिया। अब तुमको क्या ज़रूरत पड़ गई है? अब ए प्लस ए डैश, इसकी ज़रूरत पड़ गई मुझे। ए प्लस ए डैश की पड़ गई है, यहाँ से निकाल लो। चलो, ए प्लस ए डैश, तो ए का मान कितना है? 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस ए डैश का देखो मान 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। अब देखो कितना मान इसका आएगा, जोड़ो। तो जोड़े करोगे 3 और 3 6 आ जाना चाहिए। तो 3 में तो 2 गए, 1 में से 4, तो -1 -4 -5 और 3, इसमें क्या हुआ? -2 +3, तो 1 बचा, और -2 -4 और 1 में थे -4, यानी 1 में थे -5। अब देखो 4 और प्लस -1 -5, 5 में से 1 गया -4 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। ठीक। ये भी आपको बात समझ में आई होगी धीरे से। अब इसमें क्या करेंगे? इसकी थोड़ी कहानी खतरनाक लग रही है। अब इसमें 2 से भाग करेंगे। देखो, ए प्लस ए डैश बटे 2, और इसमें भी भाग करेंगे। तो इसमें 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 1/2, इसका आएगा -5 बटे 2, इसका आएगा 1/2, इसका -2, इसका -2, इसका -5 बटे 2, और इसका आएगा -2, इसका आएगा 2। ठीक। इतना हुआ। इसी प्रकार हम निकालेंगे ए माइनस ए डैश। तो चलते हैं, इसी प्रकार निकालेंगे भाई। ए का मान लिख लो 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, और माइनस लगाओ इसमें भी भाई। हाँ, 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2। अब इसमें देख बटाओ, ए डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें 0 गया, 0 आ गया, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5, और 2 3 में 3 गया 0, इसमें क्या कर दिया? उसका मान ए डैश के लिख गया था। पहले ए माइनस ए डैश का मान होना चाहिए था, वो ए डैश का यहाँ पर पहले ए डैश का जी लिख गया। ठीक है, तो हम दोबारा नोट कर रहे हैं। देखो, ए का मान कितना है? जे है। तो 3 -2 -4 और 3 क्या हो जाएगा? 3 और -2 -5 -1 1 और 2, और माइनस के जे सही है। अब ए डैश का मान रखो, 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। अब देखो 3 में 3 गया, कितना आएगा? 0, और 3 और 2 5 -1 और +4 कितने आ जाएंगे? +3। ठीक। अब 2 और -3, 2 -3 कितने आए? -5 आ जाएंगे, और ये 0 हो जाएगा, और इसमें क्या आ जाएंगे? 5 1 6 हो जाएगा, -4 +1 हो जाएगा, तो कितने बचे? 3 -, और -5 और -1 तो -6 हो जाएंगे, और 2 और -2 0 हो जाएगा। ठीक। अब इसका ही भाई तुम्हें करना पड़ेगा।
ए माइनस ए डैश बटे 2, सब में भाग करो भाई। 0, 5/2, 3/2, माइनस के 5/2, 0, 3, माइनस के 3/2, माइनस के 3 और 0। अब योगफल ज्ञात करें। क्या करेंगे? योगफल। तो योगफल में क्या आएगा? a प्लस ए डैश बटे 2 और a माइनस ए डैश बटे 2। अब सबके मान इकट्ठे करो आप। a इसका मान आया था 3, 1/2, 5/2, 1/2, -2, -2, 5/2, माइनस के 2 और 2। देखो ऐसा देख लेना कमाई चली नहीं जाए फिर। और प्लस अब इसका देखो 0, 5/2, 3/2, 5/2, 0 और 3 और ये यहाँ माइनस के 3/2, माइनस के 3 और 0। अब इसका जब मान कितना आएगा? अब इसको जब करोगे तो किसके बराबर आ जाएंगे? ये इसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? ए का 3 और 3 माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 2, 1, माइनस के 4, माइनस के 5 और 2। ठीक, तो आपका मान किसके बराबर आया? जे ए के बराबर आया। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए प्लस ए डैश बटे 2 प्लस ए माइनस ए डैश बटे 2 बराबर ए। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आराम से देख लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सवाल थोड़ा यहाँ पर था, उसका मान लिख गए थे, कोई बात नहीं। और सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए कभी कभी सावधानी भी हट जाती है। तो आप देख लीजिए, अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको 8 नंबर वही सवाल आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए विषम सममित आव्यूह हैं और सममित आव्यूह हैं, शून्य आव्यूह हैं, तत्समक आव्यूह हैं। तो हमें विकल्प बताना है। ठीक है, तो इसमें हमको चयन कौन करना है? तो ये हमारा एक जो हल होके आएगा एक विषम सममित आव्यूह निकलेगा। ठीक है, मैं पहले से बता रहा हूँ, ये एक में विषम सममित आव्यूह है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे है वो हम आपको बताएंगे भी। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यदि ए और बी सममित आव्यूह हैं तो चूंकि जो होता है ए डैश बराबर ए होना चाहिए और तथा बी डैश बराबर भी बी होना चाहिए। जब ए और बी सममित आव्यूह हैं, जब ए और बी सममित आव्यूह हैं तब ए डैश बराबर बी होना चाहिए, बी डैश बराबर बी होना चाहिए। ये मैंने रफ में आपको दर्शा दिया है। ठीक है, तो कंडीशन तो ये होनी चाहिए। अब उसने क्या कहा है? अब ए बी माइनस बी ए का होल डैश, क्या निकालेंगे? इसको हम परिवर्ती आव्यूह निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। ठीक, तो इसमें एक नियम होता है, याद रखना, गुणा में क्रम बदल जाता है। क्या बदल जाता है? जब ट्रांसपोज करने पर ठीक, जब ट्रांसपोज करो यानी ए डैश करो तो गुणा में क्रम बदल जाता है। याद रखो चीज के लिए, मैं पुनः दोहराता हूं, गुणा में
ए डैश करने पर उसका क्रम बदल जाता। तो देखो क्रम बदलेगा अभी, क्या आ जाएगा, बी डैश ए डैश बदल गया, और माइनस के ए डैश और बी डैश ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब उसमें मान रख दीजिए, तो ये क्या निकल के आएगा, बी ए, अब ए बी डैश बराबर बी ए डैश बराबर ए, देखो यहाँ पर लिख दो चूंक ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर बी, तो माइनस के क्या हो जाएगा यहाँ पर ए और बी। अब इसे हम सीधा करेंगे, तो सीधा करेंगे माइनस के ए बी माइनस के बी ए। ठीक, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, प्लस की प्लस का है, माइनस का जब कॉमन लोगे तो ए बी माइनस बी ए, वो किसके बराबर आ गया, तो ये ऐसा जो माइनस चिन्ह आ जाता है तो कैसा आगे हुआ, अतः ये है विषम सममित आव्यूह है। ठीक, तो मैंने आपको दिखाया होगा, तो आपका देखिए विकल्प कौन सा आ रहा है इसमें, विकल्प आपका आ रहा विषम सममित आव्यूह। ठीक, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला लेके चल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ए बराबर इतना, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो एल्फा का मान होगा कौन सा होगा, π/6 होगा, π/3 होगा, पाई होगा, या 3π/2 होगा। इसका हम सॉल्व करके ही हम बताएंगे, ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो देखो इन्होंने क्या दिया है क्या दिया है, ए बराबर कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो भैया और एक चीज़ है, हमको प्रूफ करें, ए प्लस ए डैश बराबर आई भी दिया है, ए प्लस ए डैश बराबर आई भी दिया है, और हमको क्या करना, एल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व, ए बराबर कितना दिया देखो, कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा, और ए डैश बराबर कर लो कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा डैश, क्या आ जाएगा, डैश करने पर कॉस एल्फा, नीचे ले जाओ साइन एल्फा, ऊपर जाने दो साइन एल्फा, और ये आ जाएगा कॉस एल्फा। ठीक, ये आपको अब हम इसका करेंगे क्या, ए प्लस ए डैश करेंगे, तो कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा और कॉस एल्फा प्लस क्या, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, इनको जोड़ो तो क्या हो जाएगा, अब ये आ जाएगा ए कॉस एल्फा टू कॉस एल्फा माइनस के, अरे इसमें क्या था, ए डैश प्लस का आएगा जी, डैश से जोड़ा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, माइनस का जी हो जाएगा, और साइन एल्फा और कॉस एल्फा, साइन प्लस साइन 0 हो जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, साइन और माइनस साइन, ये माइनस का है तो क्या आ जाएगा 0, कॉस एल्फा क्या आ जाएगा 2 कॉस एल्फा। ठीक भैया, और उसने दिया है 2 कॉस एल्फा 0 0, 2 कॉस एल्फा बराबर आई बराबर दिया था, वो आई का मान 2/2 की लगाओ, 1 0 0 1, किसके बराबर, आई के बराबर दिया था। अब इसके कंपेयर कर दो, क्या हो जाएगा 2 कॉस एल्फा बराबर 1, तो कॉस एल्फा बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो एल्फा बराबर, तो किसका कॉस एल्फा में किसका मान होता, कॉस 60 का मान π/3, तो एल्फा बराबर कितना आ गया π/3।
ठीक है, तो ये हमने आपको सॉल्व करवा दिया। अब कौन सा ऑप्शन सही है ये हम आपको क्लियर करवाएं। π/3, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर है। ठीक भैया, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुए होंगे। और ये तो हमने कोशिश करके आपको सॉल्व करवा दिया है। अब आगे की प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार हमारे सब वीडियो आपको लगातार क्रम से मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एक डाल दिया दूसरा ना डालें। सारे वीडियो पूरी बुक क्रम से आपको मिलेगी और पढ़ते चले जाए। नोट्स भैया ज़रूर बनाइए, कष्ट के लिए खेद है, नोट्स नहीं बनाओगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।